रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक नाबालिग नौकरानी के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। बाल मजदूरी 13 साल की बताई जा रही है नाबालिग, जिसके साथ बर्बरता की गई है। पहले बंधक बना करके उससे काम करवाया गया, मारपीट भी की जाती थी, खाना ना देने का भी आरोप है, गंदी गालियां और धमकी देने का भी आरोप है। लोहे की और रोड से मारपीट करती थी मालकिन, पीड़िता ने बताया, और कई महीने से पैसे नहीं दिए, परिवार से भी नहीं मिलने दिया गया। बच्ची की मां जब परेशान हुई इस बात को लेकर के, तो उसने अपने मालिक की मदद से अपनी बच्ची का रेस्क्यू करवाया। पुलिस ने मालकिन और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस पर आरोप बर्बरता करने का उस महिला मालकिन और 2 बेटे उसके, उन पर भी मारपीट करने का और गलत तरीके से बच्ची को छेड़ने का आरोप है। 13 साल की नाबालिग है जिसके साथ ये बर्बरता हुई है। पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और पीड़िता ने खुद भी अपनी व्यथा सुनाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मेजर मनोहर प्रताप जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्होंने मदद की है उस बच्ची को रेस्क्यू करवाने में। मेजर साहब, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। साहब नमस्कार साहब, मेजर मनोहर प्रताप बोल रहा हूँ मैं। जी मनोज जी, बताइए क्या है ये पूरा मामला, आपने किस तरह से मदद की है और कैसे वहां पर बच्ची के साथ बर्बरता हो रही थी? साहब जो बच्चे की मदर है, ये लोग बिहार से रहने वाले हैं और सेक्टर 57 गुड़गांव में टिगरा विलेज में रहते हैं। हम लोग 57 में लेजेंड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वहाँ पर काफी लोग आके हैं, फ्लैट्स में काम करते हैं। तो उनकी मदर भी हमारे पास में कुछ टाइम के लिए काम करती थी जी। और करीबन 6 महीने पहले वो छोड़ के चले गए थे, शायद अपने गाँव गए थे वापस से। सो 2-3 दिन से वो ट्राई कर रही थी मेरी वाइफ को फोन करके कि दीदी आपसे कोई हेल्प चाहिए, मिलना है आपसे। तो मेरी वाइफ ने तो पहले एक दिन मना कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं है हमको कोई सर्विस की। तो उन्होंने बोला आने दीजिए। तो फ्राइडे को शाम को जब हमको बताया उसको लेडी ने कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा 6 महीने से वहाँ पर कोई हमने काम पे लगा रखा है, कोई शशि शर्मा जी है, और हमको 4 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा है, गेट के नीचे से भगा देते हैं और हम क्या करें, तो मदद कर दीजिए। तो मेरी वाइफ ने मेरे को फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो शाम को ही मैं ऑफिस से आने के बाद सीधा उनके घर पे गए। 4th फ्लोर पे रहते हैं, बिल्डर फ्लोर है साहब 57 के अंदर, हांगकांग मार्केट के पास में ही है कहीं। तो वहां से हम लोग फिर उस बच्ची को दरवाजा खोल के देखा तो बहुत बुरी हालत में थी बच्ची। वो लेडी पीछे थी, करीबन 55-60 की होंगी वो। थोड़ा सा हल्ला हुआ, थोड़ा कमोशन हुआ, मतलब आवाज की वजह से। तो लेकिन उसकी मदर ने जैसे अपने बच्चे को देखा तो एकदम से वो लिपट के फिर चलो बेटा वापिस सुनो निकलो। तो सीधा एकदम से वो बच्चे को मतलब लेके हम लोग आए। उन्होंने कोशिश करी रोकने की, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए, क्या है, या क्यों आए। तो बताया ऐसे ऐसे हम हैं और हमारे साथ ये लेडी काम करती है, इनकी बच्चे हैं, आप बात के लिए करवाने दे रहे, मिलने के लिए दे रहे। तो फिर जब हम बच्चे को नीचे लेके आए, हम तुरंत ही साहब सेक्टर 56 गुड़गांव के पुलिस थाने में चले गए थे। वहां पर जो इंस्पेक्टर साहब थे मनोज जी, उन्होंने बोला ये बच्चे का केस है, तो सीधा आप सेक्टर 51 जाइए। तो हम महिला थाने में चले गए साहब। वहां पर इंस्पेक्टर मीना मैडम है जो आईए बनी है, उन्होंने पूरा तस्वीर करी, पूरा फिर हमारी कंप्लेंट लिखी गई मदर की साइड से बच्चे की। और शनिवार को फिर मेडिकल हुआ उसका पूरा। तो मेडिकल में इतनी बुरी हालत से उस बच्चे की भी उसको एडमिट किया गया हुआ है 3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, जब तक वो बच्ची ठीक नहीं होती है। क्योंकि उसके हाथों पे एसिड फेंका हुआ है, उसके शरीर में इतने घाव हैं, उस घुटनों के ऊपर हथौड़ों से मारा हुआ है। उसको कुत्ते से कटवाते थे अपने बिस्किट फेंक के और कहते थे लेके आप उसको। वो कुत्ता जब खाना खाता है तो काटता है, जब आप उसका खाना छीनते हैं तो फिर नंगे फर्श से सुलाते थे उसको, कोई चादर ऊपर से नीचे से नहीं देना। और जब भी वो कहीं बाहर जाते थे तो उस बच्चे को मुंह में कपड़ा ठूस के उसको बांध के बेसमेंट में बंद करके जाते थे। घर पे भी चार दीवारी पे बंद था दरवाजा पूरा, और वो रात को उसको कहते थे ठंडे पानी से नहाना है तो नहा ले। 2 दिन, 1 दिन छोड़ के उसको खाना मिलता था, जैसे बच्ची बता रही है। तो उसकी इसलिए पिटाई करते थे कि तू खाना क्यों मांग रही है, तू काम क्यों नहीं करती है।
तो 2 लड़के भी हैं, जैसे बच्चे ने बताया जनाब, तो उनके बड़े बच्चे हैं, लड़के शायद जॉब करते हैं, 25 से 30 साल के बीच में है। और वो उस टाइम घर पे नहीं थे। फिर बच्चे ने बताया कि वो मेरे कपड़े भी उतारते थे और गलत तरीके से मेरे को टच करते थे, और बहुत ही उन्होंने वीडियो बनाए हैं। कहते हैं कि अगर तूने नहीं किया या चिल्लाई या भागी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे, तेरे माँ बाप को भी मार देंगे। तो बच्चे ने बहुत कुछ सारी स्टोरीज और भी बहुत दर्दनाक कहानी बताई अपने बारे में। तो बहुत ही हमें दुख फिलहाल हुआ। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं बच्ची की स्थिति को लेकर? साहब अभी उसको ना आईसीयू में एडमिट किया था सैटरडे और कल तक के लिए। आज शायद वार्ड में शिफ्ट कर दिया आएगी सुबह उसको। तो बच्ची अभी ठीक है, और सेक्सुअली वो असॉल्ट नहीं हुई है, लेकिन उसको फिजिकली उन्होंने बहुत इधर उधर टच किया है लड़कों ने, और उनकी जो मदर है, जो भी लेडी जो काम करती थी के घर पे जी। और पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है अभी? पुलिस ने साहब हमारा बहुत सहयोग दिया, और हैट्स ऑफ है साहब, जो हमारी पुलिस सिस्टम है बहुत ही तुरंत एक्शन में आते, और हमारे साथ साथ चलती रही वो इंस्पेक्शन कराने से लेके मेडिकल, और फिर जो गवाही होनी थी बच्चे की मजिस्ट्रेट साहब के सामने शनिवार को, वो भी शाम को 3 बजे करीब मजिस्ट्रेट सैनी साहब है शायद, जज साहब, वहां पर गवाही होके बच्चे को फिर वापस एडमिट किया है हम लोगों ने हॉस्पिटल में, अभी वहीं है। और कल आईओ साहब बता रही थी इंस्पेक्टर साहब की, वो शायद कल्प्रिट को पकड़ लिया गया है, उनके लड़कों को पकड़ लिया गया है, उनके बच्चे के माँ बाप को थाने में 51 में कल बुलाया गया था शनाख्त करने के लिए, और जो भी बयान होते होंगे कुछ और। चले तो अभी तक तो साहब ये न्यूज है। बच्चा आई थिंक 1-2 दिन के बाद हॉस्पिटल से आएगा, फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होगी देखते हैं साहब। चले, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी भी आपने साझा की और बच्ची का रेस्क्यू भी करवाया, इसके लिए भी आपको साधुवाद। तो बंधक बना करके मारपीट करने का आरोप है एक नाबालिग बच्ची, जो काम करती थी, मजबूरीवश काम करती थी, नाबालिग बच्ची उनके घर में, लेकिन उसको बुरी तरह से ट्रीट किया गया है, जिस तरह से मारपीट की गई और बच्ची को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा शुरुआत में।